नमस्कार। स्वागत है आप सबका राष्ट्र विकास केंद्र पॉडकास्ट के 10वें एपिसोड में। मैं नीलाद्री सरकार, इस चैनल का होस्ट, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चेयरमैन मुस्तफिजुर रहमान जी। नमस्कार। जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे लाइक वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या फिर हम लोगों के रूरल यूथ्स हो गए, और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो थे हम लोगों ने कवर किया था। ग्राउंड रियलिटीज और क्या क्या हो रहा है, हम लोग वॉलंटियर्स कैसे काम कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा काम हो चुका है। और इसके अलावा हम लोगों ने बिजनेस हब के ऊपर भी 2 एपिसोड किया हुआ है, क्या जहाँ हुआ पे है? हम लोगों ने लगभग बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई डिस्कस है। हो गया। तो इन सब के अलावा भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो एक इकोसिस्टम हो जाता है, जिसके ऊपर हमें बात करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो भी चीजें अभी कर रहे हैं, या फिर जो भी चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात किया, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सब एक इकोसिस्टम के अंदर ही जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा बिजनेस इकोसिस्टम के ऊपर। तो सर, इसके रिगार्डिंग आप कुछ बोलना चाहेंगे? धन्यवाद लीनाद्री। हम लोगों का जो राष्ट्र विकास केंद्र जो है, राष्ट्र विकास केंद्र के माध्यम में सबसे महत्वपूर्ण है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अलावा हम लोग कोई भी चीज़ करना उसको अधूरा कहा जा सकता है। इकोसिस्टम के अलावा हम लोग कोई भी काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी ढांचा अगर देखो, कोई भी बिजनेस हो, ओ, और कहीं भी कोई भी विकास के क्षेत्र में अगर तुम काम करो, इकोसिस्टम के अलावा हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। डेवलप नेशन में जाके भी देख लो, कोई भी ढांचा अगर जाके देखो, एक इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। इकोसिस्टम के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बीते 1947 के बाद, स्वतंत्रता होने के बाद, देश स्वाधीन होने के बाद, अब तक हम लोगों का जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो उतना खास नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं ग्राउंड लेवल में एक इनिशिएटिव लिया जाए, ताकि हर एक लोगों को एक मूवमेंट और इन्वायरमेंट परिवर्तन हो सके। तो इस इकोसिस्टम का आरवी के मॉडल के माध्यम से, राष्ट्रीय विकास केंद्र के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ग्रामीण सेक्टर में एक पहचान देना, जो एक इकोसिस्टम इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ताकि हर एक लोग अपना अपॉर्चुनिटी पा सके और अपने ज़िंदगी को डेवलप कर सके। और अगर लोगों का ज़िंदगी डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली गांव का ग्रामीण सेक्टर भी डेवलप होगा। उसके हम लोगों का देश का जीडीपी भी ग्रो होगा। तो इसी के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि खूब तेज गति से देश को किस तरीके से डेवलप किया जाए। ओके, थैंक यू सर। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल जवाब के ऊपर। तो हम लोगों का जो पहला सवाल है वो ये है कि राष्ट्र विकास केंद्र का बिजनेस इकोसिस्टम मॉडल क्या है, और ये ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करता है? बिजनेस इकोसिस्टम्स एक बेहतरीन मॉडल है। राष्ट्रीय विकास केंद्र का जो बिजनेस इकोसिस्टम है, एक क्लस्टर इकोसिस्टम है। जो हम लोग ग्रुप वाइज महिला के मतलब 10 महिला के माध्यम से हर एक ग्रुप हो रहे हैं। मान लो जो एक बूथ के अंदर कम कम से कम करीब करीब 100 ग्रुप बन सकता है, और उसको नेतृत्व करके क्लस्टर्स, हम लोगों का जो क्लस्टर्स बूथ मैनेजमेंट है, वही उसको नेतृत्व करेंगे। और बेहतरीन तरीके से किस तरह से ग्रामीण सेक्टर में डेवलप किया जा सके। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर एक रोज़ ग्राउंड रियलिटी चेक करने जाना, और ट्रेनिंग करवाना, और ऑन जॉब्स ट्रेनिंग करवाना, और बहुत तरह के चीज़ है जो मोटिवेट करते हैं इकोसिस्टम के माध्यम से, ताकि हर एक महिला उससे प्रेरित हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर पाए। और एक इकोसिस्टम का एक मतलब क्या है, जो इकोसिस्टम मतलब कंटिन्यू रोटेट होते रहे। जो हम लोग 100 से भी ज़्यादा हम लोग जो बोल रहे हैं, जो एक ग्रुप रहेगा, और ग्रुप के माध्यम से हम लोग जो लोकल प्रोडक्ट्स जो है, ये और सेलेबल जो प्रोडक्ट्स जो है, इसके माध्यम से समाज का हम लोग तेज गति से डेवलप कर पाए। यही इकोसिस्टम का मतलब बहुत इम्पोर्टेंस है। हम चाहते हैं कि इस इकोसिस्टम के अंदर हर एक लोग अपना योगदान दे दे सके। बिल्कुल सर।
तो आपने जैसे बताया कि महिला का योगदान भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है, महिला इम्पोर्टेंट लोग है। मतलब हुँ। योगदान देगा हम हुँ, लोगों हुँ, का हुँ, हुँ, इसके हुँ, हुँ। ऊपर। और साथ में हम लोगों ने वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर भी बहुत सारा हुँ। मतलब क्वेश्चंस वगैरह हमने आपसे पूछा था। हम लोगों का उसका सेपरेटली एक पॉडकास्ट भी हुआ था, हुँ। एपिसोड हुआ था उसके ऊपर। तो आपका जो इकोसिस्टम है, इसमें वुमेन लीड ग्रुप का क्या रोल है? देखो, वुमेन्स लीड ग्रुप का बहुत सारा रोल है। अम, अगर वुमेन लीड्स ग्रुप जो अगर बात बोलूँ तो हर एक ग्रुप में महिला ही नेतृत्व करेंगे। आरवीके का जो मॉडल है उसको महिला ही नेतृत्व करेंगे। तो इस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो महिला को हम लोग एक लीडरशिप पोजीशंस रोल प्ले करने के मौका दे रहे हैं, ताकि अपने ग्रुप में एक महिला नेतृत्व करेगा और बिजनेस का जो एक इकोसिस्टम है उस वातावरण के अ, माध्यम से वो बिजनेस कर सके। इस तरीके से परिस्थिति हम लोग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि महिला सेक्टर जो है एक बूथ लेवल में क्लस्टर हम लोग बूथ मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि जो भी एक बूथ में 100 से ज़्यादा जो ग्रुप अगर तैयार होते हैं तो उसको बहुत फ्रूटफुल तरीके से, किस तरीके से बेहतर तरीके से योजनाबद्ध मतलब सक्सेसफुली हर एक रोज़ बेहतर से बेहतर तरीके से एक्सपैंड हो सके। तो सर हम लोगों ने तो अभी वुमेन्स एम्पावरमेंट्स के ऊपर बातचीत किया, इकोसिस्टम के ऊपर भी हम लोगों ने तो मतलब लगभग बातचीत की हम हुँ, लोगों ने। हुँ, हुँ। और तो फिर चलिए हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स के ऊपर आ जाते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स का क्या-क्या करना चाहिए, हुँ, 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 कहाँ हुँ। पे हम लोग प्लेसमेंट देंगे या फिर हम लोग क्या-क्या रोल्स प्रोवाइड कराएँगे, तो उसके रिगार्डिंग हम ज़रूर, क्वेश्चन ज़रूर। शुरू करते हैं सर। जो क्वेश्चन है अगला कि लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए राष्ट्र विकास केंद्र का क्या प्रोसेस है? देखो, लोकल प्रोडक्ट बहुत ये सवाल बहुत बेहतरीन है। जो लोकल प्रोडक्ट में जो आरवीके का जो भूमिका है कितना महत्वपूर्ण है। देखो, हम लोग जो भी ग्रामीण सेक्टर में जो भी हम लोग इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम लोग का जो प्रोडक्ट सर्विसेज जो है इसेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो ग्रामीण में जो एग्री टेक के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट हम लोग उत्पाद होते हैं ग्रामीण सेक्टर में, उसको पहले क्लस्टर वाइज उसको वेरीफाई किया जाएगा कि इस तरीके का जो प्रोडक्ट है कितना खपत है उस ग्रामीण सेक्टर में। उसके माध्यम से हम लोग का जो सेल्स काउंटर है, ग्रुप है, तो ग्रुप के माध्यम से ही सारा चीज़ सेल्स एनेबल हो सकेगा। और इसके माध्यम से जो नहीं जो ग्रामीण लोगों का जो एक प्रोडक्ट दूसरे गाँव पे या अलग सेक्टर में जाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हो सकेगा। तो इस तरीके से वातावरण हम लोग नहीं दे रहे हैं, ताकि ग्रामीण लोगों का हो जो उस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा ना लगे। जो हम लोगों का जो इकोसिस्टम है इसके माध्यम से, ताकि जो भी ग्रामीण में उत्पाद होते हैं उसका जो खपत है, ताकि ग्रामीण सेक्टर में उसका खपत हो जा सके। और जीपी वाइज इसमें बहुत सारे लोग हम लोग जो भी इकोसिस्टम है इसके माध्यम से उसको खपत करने की कोशिश करेंगे। अगर अगर इससे भी ज़्यादा बचत होता है तो हम लोग एक जीपी दूसरे जीपी के बाद हर एक ब्लॉक के अंदर हम लोग इकोसिस्टम के माध्यम से उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, ताकि ग्रामीण लोगों का जो भी प्रोडक्ट है, सेलेबल प्रोडक्ट्स है, ताकि हम लोग उसको यूज़ करें और अपना ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकें। ओके, बिल्कुल सर। तो जैसे कि हम लोग ऑलमोस्ट अच्छा खासा कवर किए हैं टॉपिक वगैरह, आपने हुँ, इतना कुछ बताया, तो अभी आपने ग्रुप के बारे में भी हुँ, बताया हुँ, कि हुँ, ग्रुप कैसे रोल प्ले करेंगे इस सेक्टर में। तो चलिए ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन हो जाए हुँ, सर। हुँ। तो जो अगला क्वेश्चन ये है कि एक सक्सेसफुल ग्रुप बनाने के लिए क्या बेसिक एलिमेंट्स होना चाहिए? देखो, सक्सेसफुल ग्रुप बनाने के एलिमेंट्स बहुत ईज़ी है। वो इंडियन होना चाहिए, पहली बात तो यही है, इंडियन होना चाहिए। और जिस बूथ में हम लोग को काम हो रहा है उस बूथ में वोटर तालिका वोटर्स तालिका जो है उसी उसी के अंदर उसको पंजीकृत होना चाहिए। वोटर लिस्ट है उसमें ज़रूर उसका पंजीकृत होनी चाहिए।
जो इसके अलावा जो उसको ताकि हम लोगों का जो क्लस्टर बूथ जो गवर्निंग बॉडी है हर एक बूथ में उससे उसको मिलनी चाहिए, मिल होना चाहिए, मतलब उसको वेट करना चाहिए जब मैं एक ग्रुप करना चाहता हूँ। उसके बाद जो हम लोग किस तरीके से सक्सेसफुल करेंगे, हम लोग 3 एलिमेंट से हम लोग मीटिंग के माध्यम से हम लोगों का ग्रुप को बहुत तेज़ गति से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रेगुलर एक मीटिंग रहता है। उसके अलावा ऑन ट्रेनिंग पहले इनिशियल ट्रेनिंग होते हैं, तब उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, रेगुलर्स डेवलपमेंट रेगुलर जो हम लोगों का डेवलपिंग ट्रेनिंग है वो हमेशा होते रहता है। जो भी प्रोडक्ट हम लोग का जो इसेंशियल्स जो हर एक रोज़ जो भी देने ज़रूरी है उसको डेवलप करने के लिए हम लोग एक ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ग्रुप अगर ग्रामीण होता है जो हम लोग के साथ अगर जुड़ना चाहता है, कोई भी ग्रामीण लोग महिला हम लोग से साथ जुड़ सकते हैं और अपने ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने बताया ग्रुप का डेफिनेशन, ग्रुप कैसे किस तरीके से काम वगैरह करेगा, तो ऑलरेडी हम लोगों ने ग्रुप किस तरीके से काम करेगा हम लोगों के राष्ट्रीय विकास केंद्र के अंदर, इसके बारे में आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, पहले प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बताया कि वो लोग कैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, काम ठीक है। करेंगे, हाँ। तो लेकिन हम वही क्वेश्चन फिर से पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपने बताया यही है कि कैसे काम करेगी, पर उसके पीछे का रीजन क्या है आज हम लोग थोड़ा उसके बारे में और भी अच्छे से ज़रूर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करेंगे। तो क्या हर ग्रुप सिर्फ एक ही बिजनेस पर काम करता है, और हाँ तो फिर ऐसा क्यों? हर एक ग्रुप एक ही बिजनेस के ऊपर नहीं, देखो हर एक ग्रुप एक ही बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो हम लोग जो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ग्रुप एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, हर एक ग्रुप एक प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे, ये नहीं है। एक ग्रुप एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे और इसमें तो कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है जो हर एक ग्रुप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम करे तो एक इकोसिस्टम का वातावरण नहीं होगा और तेज़ गति से हम लोग डेवलप भी नहीं कर पाएंगे समाज को अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर उसमें मतलब काम करने की कोशिश करे तो हर एक ग्रुप अपना अपना प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा ताकि जो भी एक बूथ में खपत होता है सारा चीज़ उस ग्रुप के माध्यम से मिल सके और तेज़ गति से हम लोग इकोसिस्टम को रन कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ। ओके सर। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी काम में अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो या फिर आपके पास ट्रेनिंग ना हो तो फिर वो काम करना इजी नहीं होता है, क्योंकि आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं, उसमें आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए। अगर एक्सपर्टीज ना भी हो तो कम से कम ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र में जैसे कि पता ही है कि हम लोगों का मीटिंग्स वगैरह चलता है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है जिसके दौरान हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग राष्ट्रीय विकास केंद्र के इकोसिस्टम में कितना इम्पोर्टेंट है सर? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग के अलावा तो हम लोग का ग्रुप के महिला काम ही नहीं कर सकता है। लीडरशिप ट्रेनिंग होते हैं हम लोगों का, फाइनेंशियल ट्रेनिंग होते हैं। इसके अलावा जो हम लोग इनिशियल ट्रेनिंग जो है, अगर कोई भी महिला अगर ग्रुप में किस तरीके से काम करे, किस तरीके से काम करेंगे, बिजनेस किस तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण सेक्टर का महिला बिजनेस में रुचि नहीं दिखा रहा है। माइंडसेट थोड़ा अलग होते हैं ग्रामीण लोगों का, लेबर टाइप ऑफ माइंडसेट होते हैं। तो हम लोग कोशिश करवाते हैं इनिशियली उसको बिजनेस इकोसिस्टम में ढालने का, एक बिजनेस वातावरण फैलाने की और इन्वायरमेंट फैलाने की कोशिश हम लोग करते हैं। और इनिशियल ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कम से कम 50 to 60% लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इन गोइंग जो हम लोग का जॉब प्रोसेसिंग जो है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग सिस्टम भी है हम लोगों का और रेगुलर डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी है, जो भी हर एक रोज़ जो भी वीकली हो, जो जो भी ज़रूरत होते हैं तो हम लोग मतलब जो भी ज़रूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए हम लोग ट्रेनिंग करवाने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग के अलावा हम लोग समाज को डेवलप भी नहीं कर पाएँगे, व ग्रुप भी डेवलप नहीं कर पाएँगे और इस तरीके से हम लोग कोई ग्रुप को छोड़ते नहीं हैं। हम लोगों का जो
क्लस्टर्स बूथ एक इकोसिस्टम जो है, क्लस्टर्स बूथ मैनेजमेंट जो है, हर एक रोज वो लोग जो हम लोगों का जो गवर्निंग बॉडी रहेंगे हर एक बूथ का, वो लोग हर एक रोज कम्युनिकेट करेंगे जो भी ज़रूरी है। गुफ्तगू करने के बाद उसको समझाने की कोशिश करेंगे ग्रुप के महिलाओं को, ताकि कहाँ कहाँ पे किस जगह पे उसका दिक्कत हो रहा है, उस जगह में उस जगह को सॉल्व करने का, फिक्स करने की हम लोगों का जो क्लस्टर्स बूथ लेवल मैनेजमेंट है कोशिश करेगा उसको फिक्स करने का। ओके, थैंक यू सर। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ सर। आपके मॉडल में सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इनकम कैसे इंश्योर होती है? देखो, लॉन्ग टर्म इनकम नॉर्मल फंडा है, नॉर्मल फार्मूला है। अगर इकोसिस्टम हम लोग कॉन्स्टेंटली प्रोडक्टिव होते हैं, अगर एक बूथ के अंदर कम से कम हंड्रेड्स हर एक महिला अगर जुटता है तो 100% हम लोगों का ये लॉन्ग टर्म विज़न है। एक बेहतरीन इन्वायरमेंट और बेहतरीन इकोसिस्टम प्रस्तुत कर सकते हैं ग्रामीण सेक्टर में। और ये लॉन्ग टर्म्स रोड मैप है, ये शॉर्ट टर्म रोड मैप नहीं है। अगर कोई भी अगर इसेंशियल्स प्रोडक्ट सर्विस जो हम लोग दे रहे हैं, इसेंशियल प्रोडक्ट सर्विस, कोई लॉन्ग टर्म्स कोई शॉर्ट टर्म विज़न नहीं है, ये लॉन्ग टर्म विज़न है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है। तो हर एक महिला इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए समाज को। और इसमें जो 2% 3% जो लेस प्राइस में जो उसको मिलते हैं, तो हम लोग एक समाज को भी विकसित कर रहे हैं, अपने आप को भी विकसित कर रहा है महिला, और देश को भी जीडीपी के हिसाब में ग्रोथ करवा रहे हैं, और ग्रामीण सेक्टर का जो जीडीपी है उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन है, मल्टीप्लाई होकर ये लॉन्ग टर्म विज़न है। ये शॉर्ट टर्म कभी भी हम लोग सर्विस नहीं दे रहे हैं जो आज इस सर्विस का क्वांटिटी ज़रूरी है तो एक साल के बाद सर्विस ख़त्म हो जाएंगी, इस तरीके से नहीं। हम लोग इसेंशियल प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी ज़रूरी है, ताकि होम डिलीवरी मिल सके। वो लोग इस प्रयास में कोशिश कर रहे हैं ताकि हर एक महिला इसमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सके। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि एक बूथ लेवल में बहुत सारे ग्रुप होंगे, और अगर बहुत सारे ग्रुप होंगे मतलब ऑब्वियसली बात है कि एक ग्रुप में तो बहुत सारे 10 से 15 महिलाएं तो रहेंगी। तो इतने सारे लोग जब एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और अपने पास अगर मल्टीपल ग्रुप रहेगा तो उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन इतना बड़ा ग्रुप को हैंडल करना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास केंद्र किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है सर? देखो, डिफरेंट ग्रुप्स का अंदर जो कोऑर्डिनेशन है बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हर एक रोज़ हम लोग इवनिंग में एक मीटिंग होते हैं। हम लोगों के क्लस्टर्स बूथ मैनेजमेंट जो है, इवनिंग के वक्त हम लोग हर एक रोज़ मीटिंग करते हैं। किसी का कोई ज़रूरी है तो मीटिंग करने के माध्यम से ताकि उसको सॉल्व किया जाए। अगर कोई भी प्रश्न होते हैं, क्या दिक्कत परेशानी हो रहे हैं, तो उस मीटिंग के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक बूथ में हम लोग एक परिवार जैसे एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक परिवार जिस तरीके से दिन भर काम काज करने के बाद इवनिंग के टाइम घर में क्या परेशानी हो रहे हैं, हर एक गुफ्तगू होते हैं। इसी तरीके से हम लोग इस मॉडल में इवनिंग हर एक रोज़ कम से कम अगर किसी को भी ज़रूरी है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो इवनिंग में जो हम लोगों का जो सभा होते हैं उसी के माध्यम मीटिंग होगा हर एक रोज़, तो उसी के माध्यम से वो अपना प्रश्न रख सकते हैं और तुरंत उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक फैमिली जैसा इन्वायरमेंट, एक बिजनेस इन्वायरमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को तेज़ गति से डेवलप करना है, जो ये नहीं जो आज का किया कल ख़त्म नहीं, इस तरीके से बिजनेस नहीं, लॉन्ग टर्म विजन है, ताकि हर एक महिला हर एक पुरुष इस इकोसिस्टम का पार्ट बन सके। ओके, थैंक यू सर। और हम लोग लगभग अपने फाइनल क्वेश्चन पे पहुंच ही चुके हैं, लगभग क्या हम लोग फाइनल क्वेश्चन में ही पहुंच चुके हैं। और जो हम लोगों का ये फाइनल क्वेश्चन होगा, ये हम लोगों के व्यूअर्स का बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उनके लिए, क्योंकि वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे मेरे क्वेश्चंस के बाद। उन लोगों को ये ज़रूर रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन उनके माइंड में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि इतने दिन से अगर हम लोगों के साथ वो लोग जो जुड़े हुए थे, उन लोगों ने जो हम लोगों का पॉडकास्ट देखा होगा, तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड उनके माइंड में कभी ना कभी ज़रूर क्वेश्चन आया होगा। तो आज देरी ना करके क्वेश्चन पूछ देते हैं सर, कि आपके बिजनेस इकोसिस्टम के जरिए किस प्रकार का इकोसिस्टम इम्पैक्ट रूरल एरियाज में देखा जा सकता है?
देखो मैंने हर एक सवाल में इसी को ही टच किया हूँ कि इस इकोसिस्टम के माध्यम से 100% रूरल जीडीपी ग्रोथ होगा। जो इस इकोसिस्टम के माध्यम से सिर्फ महिला ही मतलब अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं, जो पुरुष है, जो बेरोजगार है, और ग्रामीण सेक्टर के जो उत्पाद है, ग्रामीण सेक्टर जो जो भी हम लोगों का जो रोज़मर्रा ज़िंदगी जो उत्पाद होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, और जो भी तकनीकी रूप से हम लोग को प्रयास होता है समाज में, सभी को जोड़ने की कोशिश करें ताकि हर एक लोग इसके साथ जुड़े और समाज को बेहतर से बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएँ। और 100% हम लोग समाज को अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सरप्लस होगा देश को डेवलप करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है राष्ट्रीय विकास के अंदर चाहता है, उसका मिशन ही है। हम लोगों का काम ही हम लोगों का धर्म है। और इसके अलावा हम लोग एक एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम के माध्यम से पूरे देश व्यापी में एक बिजनेस एनवायरनमेंट फैलाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि हर एक लोग इसके अंदर आए और अपना कंट्रीब्यूट देश को प्रोग्रेस करने में लगाए। बिल्कुल सर, और जैसे कि अगर देखा जाए तो सिर्फ रूरल एरियाज़ का ही नहीं है, अभी आप हुँ, मेट्रो सिटीज़ में भी जाएँगे तो अभी इंडिया का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, हुँ, क्योंकि जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम बहुत हो हो रखी गया। है। हुँ, क्योंकि पॉपुलेशंस जितना आप देख रहे हैं उसके हुँ, हिसाब से गवर्नमेंट्स ज़्यादा एनवायरनमेंट नहीं है। या एनवायरनमेंट नहीं है, या फिर गवर्नमेंट्स ज़्यादा जॉब्स भी प्रोवाइड नहीं करवा के हाँ, दे पा रही है। और बेसिकली बहुत लोग क्या होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में घुसना नहीं चाहते घुसना हैं। नहीं चाहिए। बिल्कुल, कोई बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं, हुँ, उनका वो माइंडसेट रहता नहीं है कि हुँ, बिज़नेस के थ्रू भी वो लोग अपना फ्यूचर्स देख सकते देख हैं, आगे सकते हैं। बढ़ सकते हैं बिज़नेस के हुँ, दौरान। जबकि आप देखेंगे कि जितने भी आज सक्सेसफुल मेंस हैं, सब के सब बिज़नेस करके ही आगे बढ़े हुए ज़रूर, हैं। ज़रूर, ज़रूर। तो ये थिंकिंग जो है आजकल की यूथ्स को, आजकल की जनरेशन को ये सब लाना पड़ेगा। हुँ, और जैसे कि हम लोगों ने बोला ही था कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का देश जितना जल्दी हो सके हुँ, उतना ही जल्दी तरक्की की ओर लेके जा पाए हम हुँ, लोग। हम लोग चाहते हैं कि आप भी हम लोगों के साथ जुड़िए और हम लोगों का साथ दीजिए। फिर हम हुँ, लोग अभी सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर अभी हम लोगों का काम चल रहा है, हुँ, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग ने प्लान करके रखा हुआ है कि हम वेस्ट बंगाल के बाहर पे भी जाके अनदर स्टेट्स में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ा जाएगा। ज़रूर, एक बार में हम पूरा इंडिया कवर नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि एक एक करके से लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे थिंकिंग के साथ जुड़े, हम लोगों का साथ दे और हम लोग मिलके पूरे भारतवर्ष को प्रोग्रेस के ऊपर ले जाए। ले जाएँ। बिल्कुल सर। तो फिलहाल तो आज हम लोगों का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है। हुँ, ऐसे ही रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों का जानकारी जानने के लिए हम लोगों को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपके पास कुछ और रिलेटेबल क्वेश्चंस हो जो आप जानना चाहते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू सर।